अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तिल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर और खासतौर पर हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर और खासतौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब पर बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज भी मुख्तलिफ केसेस में खान साहब को जो है वो रिलीफ मिला है और इमरान खान साहब को अब 19 तारीख को जो है वो रिलीफ मिला है। 19 जून को दोबारा जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होंगे मुख्तलिफ केसों पर। मुख्तलिफ केसेस पर बनाए गए थे, आज उनको जमानतें मिली हैं। अब से कुछ देर बाद ही इमरान खान जो है वो यहाँ से जमानत पढ़ के दोबारा रवाना हुए। मेरे साथ बात करने के लिए मशहूर मरूफ सीनियर जो है वो माहिर कानून है, किसी तारीफ की मुताज नहीं है, अमृत अहमद शेख साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का कि आपने सच की तलाश पे एक मरतबा फिर अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैम ये बताइएगा कि कैसे देखती हैं, इस वक्त काफी मुश्किल वक्त चल रहा है, इमरान खान को मैच टीम में भी नहीं दिखाया जा रहा और उन पर पाबंदियां भी हैं, आप इसको कैसे देखती हैं मैम? देखिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो तैयब आपका कि आपने सच की तलाश में मुझे फिर एक दफ़ा मौका दिया कि मैं अपनी राय से आप लोगों को मज़ीद आगाह करूँ और मैं ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और जितना एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है, मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, अगर हम करंट सिचुएशन की सिर्फ बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि जब आपको एक क्लास में बच्चा होता है ना और उसको हर जगह से अटैक किया जाता है, इस वक्त एक इंसान के साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनकी अपनी पासदारी होनी चाहिए। देखिए, उनका अपना काम है, वो अपना काम वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी लड़ाई उनके काम से नहीं है। हमारी लड़ाई या किसी की भी लड़ाई सिर्फ इस बात के ऊपर है कि जब आप लोगों के हर चीज का देखिए एक काम है। पुलिस का इदारे का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, पार्लियामेंट का अपना काम है। इसी तरह हर इदारे का अपना अपना काम है। जब वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने बैठेगी तो फिर मसले मसाइल होते हैं, फिर वहां पे और ज्यादा चीजें होती हैं। और ये खाली एक मुल्क की बात नहीं है। अगर आप तैयब एक घर की भी एग्जाम्पल लेना, तो अगर आपने 4 लोग घर में फर्द रहते हैं तो जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। जहां तक बात देखिए, एक इंसान है वो बिल्कुल अकेला रह गया, उस इंसान के साथ कोई भी नहीं है, उसके सब अपने ही उनको एक तरीके से छोड़ के चले गए हुए हैं। तो एक तरीके से मुझे तो ये लगता है, पता नहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि खान साहब के लिए ये सेल्फ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हकीकत उनके सामने आ गई है, जो बाज़ाहिर तो उनके साथ थे लेकिन असल में उनके साथ नहीं थे। तो ये ज़ाहिर सी बात है, आप एक इंसान के ऊपर बार-बार एक केसेस पे केसेस बनाई जा रहे हो, आप उस इंसान को आज़ादी नहीं दे रहे। आपको मैं तैयब एक बात बताऊँ, अगर एक इंसान है, क्योंकि हम तो लीगल डिपार्टमेंट से, हमारा तो रोज़ काम ही यही है। अगर एक इंसान के ऊपर 4 से 5 केसेस है ना, हफ्ते के अंदर वो बंदा बुक्ड है, वो कुछ भी नहीं और कर रहा सिवाय कोर्टों जाने के और अपनी हाजिरी लगवाने के अलावा। एक इंसान के ऊपर आपने 100 से ज्यादा केसेस बना दिए हैं, उस इंसान की जिंदगी तो आपने खत्म कर दी है। उसके पास तो कुछ और है ही नहीं क्या करने को, लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी जगह पे डटा हुआ है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ये कहना आसान है। थोड़ी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त खान साहब को बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं, बहुत से खान साहब को जो है वो तनहा छोड़कर चले गए। मुश्किल वक्त में जो बड़ी बड़ी वजारतों में बैठे हुए थे, बड़े बड़े ओहदों में खान साहब ने उन्हें बड़े ओहदे दिए थे, बड़े तंजीमी ओहदे दिए थे, वजारतें भी दी थी, लेकिन आज वो खान साहब के इर्द गिर्द हमें नजर नहीं आ रहे और मुश्किल टाइम है इमरान खान पर। लेकिन इस मुश्किल टाइम में हमने देखा है कि जो शेख रशीद साहब हैं, जो कि साहब वज़ीर दाखिला है, वो असली और नस्ली तरीके से मुकम्मल जो है खान साहब की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। आप भी उनकी कास्ट से हैं, आप भी शेख हैं, वो भी शेख हैं, क्या कहेंगी शेख रशीद साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, इससे साबित होता है शेख कितने वफादार होते हैं। दूसरी बात, मैं इस बात से आपको ये जरूर बात कहूंगी कि देखिए, ये इंसान का अक्कासी करता है उसके खानदानीपन की, ये इंसान की अक्कासी करता है कि वो इंसान वाकई ही असली और नस्ली है। जैसे आपने अभी बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया कि एक इंसान की, आप देखिए उस इंसान की बड़ाई देखिए, उस इंसान की अच्छाई देखिए कि उस इंसान ने मुश्किल हालात में अपने पाँव नहीं उठाए। उस इंसान ने ये नहीं कहा कि मैं अब मैदान छोड़ के भाग जाऊं। उस इंसान ने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा। मैं शेख रशीद साहब की दिल से इज्जत करती हूँ, मेरा ख्याल है पूरा पूरा मुल्क इस वक्त उनकी दिल से इज्जत करता है कि डिस्पाइट द फैक्ट जितने ज्यादा उनको डिफरेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, जितने ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, वो फिर भी अपनी जगह पे खड़े हैं। और बात देखिए तैयब, मैं फिर एक दफा बात बोलूंगी, देखिए मसले मसाइल सिर्फ आपका कोई इदारा नहीं कर रहा होता, आपको अपनी ये जो आपके अपने पार्लियामेंट के लोग हैं, आपको वही, वो कहते हैं ना, वही सारे इकट्ठे यकदम होके आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब सब मुहे में इकट्ठे हो गए और आप अकेले दरबार में रह गए हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, तो आप खड़े हो ना, ऐसे तो नहीं आप खड़े हो। और उसमें जो आपके साथ एक दो लोग खड़े हैं, जैसे शेख रशीद साहब है या एक दो और लोग हैं, मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों को वाकई दाद देनी चाहिए, एंड स्पेशली हिम।
सब लोग कहते थे कि जी नहीं, ये तो जहां जाते हैं इनको उस पार्टी की हुकूमत होती है उधर चले जाते हैं, और ये तो जी अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। उन्होंने अब तो नहीं ऐसे किया, वो तो अपनी जगह constant अपनी बात पे खड़े हैं। इससे ये साबित होता है कि वो किस तरह के इंसान है, और डेफिनेटली दिल से जो निकलती है उनके लिए एक इज्जत है जो सारी जिंदगी के लिए रहेगी। बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं और आप जबरदस्त बातें कह रही हैं। मैम ये बताइएगा कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को इन्होंने माइनस तो कर दिए या करने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने आज भी पेरिस में गुफ्तगू की है, लेकिन आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मीडिया तो उन्हें दिखा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पर मुकम्मल कदरान है, खान को नहीं दिखाया जा रहा। आप क्या समझती हैं कि अब खान साहब मुस्तकबिल में क्या उनके बिल्कुल। लिए मुश्किल होंगी, और क्या वो आने वाले वक्त में जो वज़ीर आज़म की दौर थे या उस वज़ीर आज़म की जो दौर थी उससे बाहर हो गए हैं? अब वो कुछ नहीं हो सकते, अब मुकम्मल तौर पर बस वो खत्म हो चुके हैं? देखिए, ये मैं इस बात पे सिर्फ एक बात कहूंगी कि जब अल्लाह ने चीजें कर दी होती है ना, तो इसमें इंसानी जोर खत्म हो जाता है। ये सिर्फ आप में बैठ के, हम जैसे करोड़ों और बेशुमार लोग बैठ के ना तबसरा कर सकते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो उसकी रजा के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप ऑन द फेस ऑफ ए रियलिटी देखें ना, तो रियलिटी सिर्फ इस बात की है कि देखिए, मैं ये समझती हूँ, एक टीम होती है ना, टीम, उसको टीम को इकट्ठे चलने के लिए ना एक लीडर होता है। उस लीडर के कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद सब टीम अग्री नहीं कर रही होती है, लेकिन अगर टीम ने जीतना है ना, तो उसको उस लीडर की बात माननी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन उस लीडर को भी अपने अंदर डिप्लोमेसी लेके आनी पड़ेगी, उस लीडर को भी अपने अंदर कुछ चीजों की एक्सेप्टेंस लेके आनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी इंसान है, आप है, मैं हूं, या कोई भी है। कभी कभार हमें मौके की मुनासबत देके कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, शायद वो गलत भी हो सकते हो, शायद वो हो सकता है हमारे फायदे के लिए भी ना जा रही हो, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं। इस वजह से, क्योंकि वो मौका हमसे वो चीज मांग रहा होता है, और हमें देखना पड़ता है कि ये किस तरह लेके चलना है, और यही एक लीडरशिप की, यही एक डिसिप्लिनरी, और यही आपकी सियासत की खूबसूरती है। कहने को ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन अप्लाइड में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप मुझसे सिंपल सवाल का जवाब पूछे आप आगे क्या देखते हैं, तो आगे मुझे एक अंधेरा नजर आता है। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही है कि आगे होगा क्या। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप ये देखें, तो मुझे ये लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस अभी होने नहीं है। आई थिंक आपको भी इस बात का पता है, मुझे भी इस बात का पता है, ये सिर्फ अभी इस चीज को डिले किया जाएगा और कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, तो मैं मुसलसल एक ही बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, इलेक्शंस अभी नहीं होने हैं। लाइक वाइज अभी भी इलेक्शंस को अगले साल तक कोशिश की जाएगी कि इसको आगे किया जाए किसी तरीके से, और तब जाके जब इलेक्शंस होंगे, तो देखिए बात ये है कि चले आप इलेक्शंस करवा हैं, मैं क्या, धांधली भी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ और भी हो जाता है, कितने वोटों से आप कर लोगे? लोग पागल नहीं है, कोई भी बंदा ऐसे पागल नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है उसने किस तरफ को जाना और किस तरफ को नहीं जाना। जो उनको फेयर लगेगा वो वहां जाएंगे, और हर बंदा इज इंटाइटल टू होल्ड देयर ओन ओपिनियंस। हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, हम किसी डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं है, हम आमरीत के अंदर नहीं है। और जमहूरी मुल्क का एक यही निजाम की खूबसूरती है कि हर इंसान के पास बुनियादी हक है कि वो जो चाहे राय रख सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि जब ये इलेक्शंस का टाइम आएगा, सब देख लेंगे कि किसकी बात किसका भला बोलता है, सबको पता चल जाएगा। अमृत मैडम ये बताइएगा कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो हुकूमत है ये डिले पर डिले कर रही है, बहाने तलाश कर रही है कि इलेक्शन ना करवाए। लेकिन बजट में तो हमने देखा है कि उन्होंने 20 अरब या जितने भी मुख्तस था इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बजट तो पेश कर दिया है 4 माह के बाद जो इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में। तो इलेक्शन अगर ना करवाने होते तो फिर 3 ग्रुप को सामने लाने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन के लिए तो वो तैयार है, लेकिन वो प्लांटेड अपना अंपायर भी अपना रखना चाहते हैं, सारा सेटअप वो अपना रखना चाहते हैं। तो खान को उनको सर मकसद खान न्यूट्रल रखना है ना, खान को जी माइनस जी, करना है। हाँ जी, हाँ उस पर मुकदमे बना दिए हैं, उस पर मतलब उसको मसरूफ सा कर दिया है। तो वज़ीर दाखिला साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 2 जी, बिल्कुल आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई भी हो सकती है। इमरान भी बिल्कुल। खान साहब कैसा देखती हैं इसको? सर देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि जब क्राउड चीख रहा होता है ना, और जब क्राउड में इतनी ज्यादा सनसनी होती है और हर वक्त लोग बोल रहे होते हैं, तो उसको खामोश करने के लिए ना एक ऊंची आवाज लगानी पड़ती है। इस वक्त ये सिर्फ वही हो रहा है। देखिए, हर तरफ से जब आपको आपका एक अटेंशन मिल रही है, आपको पता है कि अब सिचुएशन कैसी हो रही है, तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह की चीजें होंगी। सिंपल सी बात है। बात यह है कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी कौन जीतता है कौन हारता है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का उन्होंने बजट अनाउंस कर दिया, सर हमने पास में माजी में देखा है, ऐसी दफा बहुत दफा ऐसी चीजें हुई हुई है।
बजट छोड़े और भी बड़ी चीजें अनाउंस हुई हुई है। कभी कहा जाता था ये पैसे इन इन अस्पतालों में लगे थे, आज तक वो अस्पताल बनते हमें नजर नहीं आए। ये बच पैसा एजुकेशन में जाएगा, आज तक वो एजुकेशन में पैसा जाता हुआ हमें नजर नहीं आया। इस बात की आपको या मुझे क्या गारंटी है कि ये 20 अरब कल को जाएगा या नहीं जाएगा, या कल को फिर हमें एक बात कह दी जाएगी कि जी IMF ने इतना कर्जा बढ़ा दिया है तो हमने वो पैसा वहां जाके दे दिया है। ये कहने की बातें हैं, जब ऑन द फेस ऑफ इट होगा तो पता चल जाएगा। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मुझे ऑन द फेस ऑफ इट अभी अभी मुझे नजर नहीं आता। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी सिचुएशन स्टेबलाइज होने की जरूरत है। शायद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के 3 या 4 महीने पूरे होने के बाद शायद इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट क्या पैगाम देंगी? एक मतलब फिर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि शेख रशीद साहब जो है वो नामालूम मकाम से ट्विटर पर जो है वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। आज के मुख्तलिफ ट्वीट्स भी हम उन्हें भेजते हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को हमारे काम को भी सराह रहे हैं। मीडिया पर भी उन्हें जी। कवरेज मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है, मीडिया मीडिया वो खेल रहे हैं। क्या मैसेज देंगी शेख साहब को कि वो अपने कारकुनान को और खान साहब के साथ इस टाइम वो डट के खड़े हैं? हालांकि वो कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास हैं, बड़े करीब हैं, और गेट नंबर 4 उनके बड़ा बिल्कुल, करीब बिल्कुल, बिल्कुल। रहते हैं, के बगैर वो कोई बात नहीं करते। तो थोड़े आप भी शेख हैं, उनकी कास्ट से हैं, तो शेख रशीद के लिए आपका लास्ट क्या पैगाम है कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएं आपका, ताकि खान साहब हो कि उनके साथ मुकला की मैं जो मिल रही भी है, जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे जमात पर इस टाइम मुश्किल टाइम पे खड़ी भी है, तो हाँ वो जी, थोड़े होती है। कोर्ट के आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये उन्हें कहना चाहूंगी, उन्हें सबसे पहले मैं दाद देना चाहूंगी, और उसके बाद मैं कहूंगी पूरी कौम का उनको सलाम है, और और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने फिर जैसे आपको बताया, जब आपको हर जगह से अटैक आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहता है ना, उसके उस इंसान का खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुकला बरादरी उनके साथ है, हर बंदा उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है और उनको सलाम पेश करते हैं कि वो भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं और वो खड़े हुए हैं और वो किसी चीज से डर नहीं रहे हैं। और जो इंसान बाकी, वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, ये बात सच है। तो जो इंसान खड़ा हुआ है ना, उस इंसान के बारे में ही पता चलता है कि वो कितना मुखलिस है अपनी चीज के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ भी, और ये सिर्फ इस चीज की अक्कासी कर रहा है। लास्ट के मैसेज देंगे पाकिस्तानी कौम को बतौर वकील, और हमारे सच की तलाश प्लेटफॉर्म को क्या मैसेज देना चाहिए? हमारे काम को इस सबसे पहले मुश्किल तो मैं टाइम सच आपके नाम को भी चला जी, रहे हैं, खान की फोटो भी चला रहे हैं, और खान साहब को भरपूर सपोर्ट भी ये कर रहे हैं। बहुत आप एक ये एक बहुत आप हिम्मत का काम कर रहे हैं, स्पेशली आजकल के टाइम पे, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है। मैं समझती हूँ खान साहब के अलावा कोई भी आम शहरी, कोई भी इंसान हो, उसका ये बुनियादी हक है। हमारा आर्टिकल 19A हमें राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप अपनी हकीकी आजादी रखते हैं, आप अपनी हकीकी आजादी अपने बोलने पे, अपने दिमाग में, अपने जिस चीज का फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, और वो चीज इस्तेमाल भी होनी चाहिए। जब उस चीज को रोका जाएगा तो आप, जाहिर सी बात है, आपकी कोई भी रियासत देख लें, तैयब आप इस दुनिया की कोई भी रियासत उठा के देख लें, जब आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा, वो कौमें बर्बाद हुई हैं, और हमने देखी है, माजी में भी देखी है और अभी भी हम देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म है सच की तलाश, और मजीद ऐसे जिस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आसान नहीं है, आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग। तो आप सबको एक सलाम पेश में करती हूँ, और आप सबको मैं कहूंगी कि प्लीज इस तरह लगे रहें, इन्हीं चीजों में लगे रहें, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों की मजीद जरूरत है, ताकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर सके। और मैं पाकिस्तानी अवाम को सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहती हूँ, मैं ये उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें, ऑन द फेस ऑफ इट, आप लोगों की जो राय है, जो चीज आप लोगों को ठीक लगती है, हो सकता है आप लोग ठीक हो सकता है कि आप लोगों को ये लगता हो कि ये अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि कोई अपनी रिस्पेक्ट है जो उसकी अपहेल्ड करनी चाहिए। आप जुडिशरी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप फौज का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप इसमें किसी इदारे का, मीडिया का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप पुलिस का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये सब रियासत को सर्व कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को नहीं, आई रिपीट, वो रियासत को सर्व कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अपना काम कर रहा है और बखूबी से कर रहा है, तो उस चीज में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो आपके राइट्स के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो आपका एक बुनियादी हक है कि आप आवाज उठाएं, जिसको आपसे बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। तो वो आप लोग प्लीज रखें, और उसको, स्टेट ऑफ माइंड को अपने जरूर रखें, और जो आप जिस चीज पे बिलीव करते हैं उस पर डटे रहें।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैडम अमृत शेख साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जैसा कि मैडम अमृत शेख साहिबा ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इज़हार राय को ज़रूर मुकद्दम रखें, लेकिन साथ साथ ये भी देखा करें कि अपनी हदूदों के यूद, अपनी लिमिट्स को भी साथ रखा करें, क्योंकि स्पोर्ट में या प्यार में या मोहब्बत में किसी भी लीडर के बिल्कुल आप अपनी हदूदों के यूद को ना क्रॉस किया करें, चाहे वो अवाम है। सियासी लीडर आते जाते हैं, लेकिन स्टेट को ये जो उनका कहने का मकसद 9 मई जो सानिया हुआ, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बिल्कुल में बिल्कुल सबसे पहले इस तरह का वाकया नहीं हुआ, वो शरपसंद लोगों ने जिन जिन ने भी किया, तो मैडम का ये कहना है कि उनको भी एब्सोल्युटली सजा नहीं। उसकी आड़ में जो है वो सियासत, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा चमका रही है या नून लीग जो चमका रही है, वो काम नहीं होना चाहिए। और उसकी आड़ में बेगुनाह लोगों को, खवातीन को हरासा या खवातीन के साथ जो बदसलूकी का काम जारी है, वो काम नहीं होना चाहिए। तो मैडम लाहौर हाई कोर्ट की मशहूर वकील है, किसी तारीफ की मुताज नहीं है। मैडम, आपको सलूट है कि आपकी जरूरत और बहादुरी का थैंक कि यू सो आप मच माशाल्लाह के साथ खड़ी हैं। सच की तलाश आपको अप्रिशिएट करती है और आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इंशाल्लाह नाजरीन, आपके मेजबान आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करता रहेगा। आज तक ये अपने मेजबान सरदार इरफान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। हाफिज़।